चाहूंगा कि वो भगत सिंह जी के ऊपर अपने विचार रखें। पांचाल जी लिपसिंग करनी है, बोलना नहीं है मुंह से। एक बार सभी लोग, सभी मेरे दोस्त जोर से बोलेंगे, दोस्तों आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे कुछ बातें मैं शहीद भगत सिंह के बारे में आपके सामने रखूंगा। शहीद भगत सिंह फांसी पर चढ़ने से पहले कहा था, अरे कहाँ रह गए अभी? जल्दी आज स्टेज पे आया, फटाफट स्टेज पे फटाफट। जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो वह किसी भी बदलाव से घबराते हैं। इस जड़ता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी भावना पैदा करने की जरूरत है, अन्यथा पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाता है। लोगों को गुमराह करने वाली ताकतें जनता को गलत रास्ते पर ले जाने में सफल हो जाती हैं। इससे इंसान की प्रगति और विकास हो जाता है और उसमें गतिरोध आ जाता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए जरूरी है क्रांति की भावना ताजा की जाए ताकि इंसान के रूप में हरकत पैदा हो सके। दोस्तों आज से लगभग 106 वर्ष पूर्व 28 सितंबर 1907 को किशन सिंह और विद्यावती के यहाँ भगत सिंह पैदा हुए। उनके जन्म से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उस दिन उनके पिताजी और उनके चाचा जी जेल से आजाद होकर आए। ये है हमारे सामने आजादी का जीता जागता उदाहरण। बचपन से ही भगत सिंह बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे। एक बार उनके दादाजी अनाज की फसल पैदा कर रहे थे। उन्होंने कहा, दादाजी आप क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। दादाजी ने बोला, हम अनाज पैदा कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा अनाज हो जाएगा। तो पता है भगत सिंह जी ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा, दादाजी हम बम और बंदूकें क्यों नहीं बोते, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जड़ से खत्म करने के लिए हमें बंदूक और बम की जरूरत है। ऐसे थे हमारे भगत सिंह। दोस्तों लाला लाजपत राय की हत्या का बदला जनरल सॉन्डर्स को गोली मारकर खत्म कर दिया। सेंट्रल असेंबली में बम के ऐसे दो धमाके किए जिससे किसी जान माल की हानि नहीं हुई और पर्चे फेंके। वो बताना चाहते थे कि बहरी सरकार को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे थे हमारे भगत सिंह जी। आज जरूरत है हमें उस बात की, शहीद भगत सिंह के मूल वैचारिक तत्व को जानने की। वो कौन से सिद्धांत थे, वो कौन से तरीके थे और वो कौन से गुण थे जो सरदार भगत सिंह के अंदर थे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मात्र 13 वर्ष की आयु कुछ भी नहीं होती। 13 वर्ष की आयु में भगत सिंह फांसी का फंदा चूमकर बलिदान हो गए और भारत के लिए शहीद हो गए। जेल में 116 दिन भगत सिंह रहकर भूखे प्यासे अनशन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हिंदुस्तानी कैदियों के साथ साथ जो सलूक वो करते थे उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना और पॉलिटिकल बिजनेस के लिए अखबार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है। आज सिर्फ VIP और कुछ ऐसे नेताओं के साथ ही ऐसा ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों एक बात आपको और बात गिनाना चाहता हूँ। युवाओं के बहुत ही चाहने वाले थे भगत सिंह। 1928 में नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में भगत सिंह ने कहा था, हमारी देश की व्यवस्था एक ऐसी स्थिति से गुजर रही है जिसमें चारों तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, हताशा का साम्राज्य है। देश के बड़े नेताओं ने अपने आदर्श के प्रति आशा ही खो दी है। उनमें से अधिकांश जनता का विश्वास ही प्राप्त नहीं है। दोस्तों क्या ऐसी हालत आज हमारे हिंदुस्तान की नहीं है? सोचने वाली बात है। थोड़ा सा क्रांति के बारे में शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है, जरूर बताना चाहूंगा। एक अदालत में शहीद भगत सिंह से पूछा गया क्रांति क्या है। शहीद भगत सिंह जी ने कहा, क्रांति खूनी लड़ाइयां नहीं है, क्रांति व्यक्तिगत हिंसा नहीं है, ना ही क्रांति में बम और बंदूकों का कोई स्थान है। क्रांति है अन्याय पर आधारित मौजूदा अर्थव्यवस्था का, मौजूदा व्यवस्था का पूरा
2 लाइनों के बाद अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हम सूरज के भरोसे मारे गए और सूरज घड़ी के, हम सूरज के भरोसे मारे गए और सूरज घड़ी के, जो बंद इसलिए पड़ी है कि हम चाबी लगाना भूल गए। तो आओ दोस्तों, इस गुलामी के किवाड़ हम अपनी क्रांति की चाबी से खोलें और एक नए सूरज को उगाएं। बाद में ये कहना चाहूंगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।